मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के इस लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि वर्ड्स दिया हो आपके पास कोई इक्वेशन जैसे ट्रायंगल, कोई भी वर्ड दिया जिसमें रेपिटेशन अलाउ नहीं है, इसमें रेपिटेशन नहीं होती है लेटर्स की, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आज हम करेंगे ऐसा वर्ड देखें जिसमें लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे डील करते हैं। जैसे मैंने ये प्रॉब्लम लिखी है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, जिसमें से लेटर रिपीट कर रहे हैं, जैसे एन रिपीट कर रहा है, डी रिपीट कर रहा है, ई रिपीट कर रहा है, मतलब इस तरह से ये रेपिटेशन हो रही है लेटर्स की। जब इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, पहला क्वेश्चन पूछा है, डू वर्ड स्टार्ट विद पी, डू ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर, डू द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, and do the words begin with I and end with P। चार क्वेश्चंस हैं तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इंडिपेंडेंस है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स गिनेंगे हम, तो क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स। अब सभी लेटर्स को आप लिखोगे कितनी कितनी बार आते हैं, नंबर ऑफ आईज, आई कितनी बार आता है, आई एक बार ही आ रहा है 1। नंबर ऑफ एन्स, एन कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 और 3, नंबर ऑफ एन्स 3 टाइम्स। नंबर ऑफ डीज, डी कितनी बार है, 1 2, इट इज 2 टाइम्स। नंबर ऑफ ई, ई कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रहा है। नंबर ऑफ पीस, पी कितनी बार आ रहा है, एक बार ही। एंड नंबर ऑफ सीज, दैट इज 8। टोटल देखते हैं कितने हो गए, 4 6 10 11 12, तो टोटल लेटर्स 12 है। तो हमने सेपरेट करके लिख दिया कौन कितनी बार आ रहा है। तो ये लेटर्स हमारे पास हैं कि आई एक बार आ रहा है, एन 3 बार आ रहा है, डी 2 बार आ रहा है, ई 4 बार आ रहा है, पी 1 बार और सी 1 बार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म। पहले तो हम ये लिखेंगे, इससे इंडिपेंडेंस से टोटल लेटर्स कितने बना सकते हैं। अगर हमें टोटल वर्ड्स ही बनाने पड़े, कितने वर्ड्स बन सकते हैं विदाउट विदाउट मीनिंग। तो कितने लेटर्स हैं, 12। तो 12 लेटर्स को हम 12 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हैं, तो इतने लेटर्स बना सकते हैं, इतने वर्ड्स बन सकते हैं आपके पास इंडिपेंडेंस के। लेकिन ये कंडीशन कब के लिए, जब रेपिटेशन लेटर्स की नहीं होती है, तब तो सीधा आ जाता है 12 फैक्टोरियल। 6 लेटर हैं 6 फैक्टोरियल, 7 लेटर्स हैं 7 फैक्टोरियल, 8 लेटर्स हैं 8, 12 लेटर्स हैं 12 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे कुछ लेटर्स रिपीट कर रहे हैं। जब लेटर्स रिपीट करते हैं तो जो लेटर रिपीट कर रहा है, जैसे नंबर ऑफ एन्स है 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ डीज 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ ईज 4 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो दैट इज योर आंसर। तो इतने टोटल वर्ड्स बनेंगे आपके पास, कितने बनेंगे, इतने टोटल वर्ड्स बनेंगे आपके पास। तो आपके पास क्या आएगा, 12 फैक्टोरियल को सॉल्व करो, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। तो नीचे कितना आ गया, 3 2 1 2 1 और 4 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दिया। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 into 2 6, 6 से 6 कैंसिल, 2 4 are 8। तो आपके पास मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 132 into 19 into 140, 132 into 90 into 140। तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 0 तो ऐसे ही रहेंगे, तो क्या आएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करोगे 126,
132 into 126 and 20। अब 126 और 132 को मल्टीप्लाई करके टोटल वर्ड्स आ जाएंगे। 132 into 126 12 19 and 7, ठीक है। फिर आगे 4 6 2, फिर आगे 2 3 1, तो आपके पास क्या आ गया 2 3 15 और 1 16 5 6, ये आ गया। तो कितना आ गया आपके पास 6 6 3 2 0 0। तो मतलब इंडिपेंडेंस से आप टोटल वर्ड्स कितने बना सकते हो, इतने टोटल वर्ड्स बना सकते हो आप। इंडिपेंडेंस वर्ड से टोटल वर्ड्स बनाने हैं, इसके लेटर्स जितने आ रहे हैं उससे आप इतने वर्ड्स बना सकते हो। तो जब लेटर्स रिपीट करते हैं तो आप उसको उतने ही से फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। अब हमारा फर्स्ट है डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी। हमारे पास कितने लेटर्स हैं 12 लेटर्स का वर्ड है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वर्ड जो स्टार्ट होगा वो पी से स्टार्ट। तो हमारे पास कितने पीज हैं, एक ही पी है, तो एक पी यहां पे फिक्स हो गया। तो लिखोगे आप फिक्स पी एट द फर्स्ट पोजीशन। हमने पी को फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर दिया। अब पी फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स हो गई, हमें पता है कि पी यहां पे आएगा, तो इसका कोई रोल नहीं बचा। अब बाकी कितने जगह बची आपके पास 11 जगह बची, और लेटर्स कितने बचे 11 लेटर्स ही बचे आपके पास। और 11 प्लेसेस पे 11 लेटर्स को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। हम लिखोगे रेस्ट ऑफ द पोजीशंस कैन बी फिल्ड इन कितने वे से 11 है 11 फैक्टोरियल वे से। कितने वे से 11 फैक्टोरियल। अब 11 पी को छोड़ दो तो बाकी में जो रिपीट कर रहा है, एक एन रिपीट कर रहा है, एक डी रिपीट कर रहा है 2 बार, और एक ई रिपीट कर रहा है 4 बार। तो ये है रेस्ट ऑफ द पोजीशन कैन बी फिल्ड इन, इतने वे से भर सकते हैं ये। तब लिखोगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म स्टार्ट विद पी। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म स्टार्ट विद पी। तो क्या आएगा, ये आएगा 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 over 3 to 1 2 into 1 and 4 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने देगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब आपके पास 3 into 2 6 कैंसिल, 2 4 are 8, मल्टीप्लाई करते हैं 9 into 10 990, फिर इतना मल्टीप्लाई हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 140। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये इतना 138,600 1,38,600। तो इतने वर्ड्स आप बना सकते हो जो सिर्फ पी से शुरू होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से करते हो। और दूसरे क्वेश्चन पे आओ, डू ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वॉवल्स देखने पड़ेंगे, वॉवल्स कितने हैं, वॉवल्स इकट्ठे होने चाहिए। तो वॉवल्स क्या है, ये है वॉवल आई, फिर क्या है ई, ये वॉवल्स है 4 और 1 5। तो नंबर ऑफ वॉवल्स इक्वल टू 5। हमारे पास वॉवल्स कितने हो गए 5। तो जितने वॉवल्स हैं उनको हम एक लेटर मानेंगे। ट्रीटेड ऑल द वॉवल्स एज 1 लेटर। सभी वॉवल्स को हम एक लेटर मानेंगे, मतलब टोटल लेटर्स कितने हैं 12, और 5 वॉवल्स को हमने
जैसे मान लो ये 12 लेटर का है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। कोई 5 वॉवल्स हैं, मान लिया मैंने इनको एक लेटर मान लिया, लेटर्स कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको एक लेटर माना तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 8। देन नंबर ऑफ लेटर्स 8 हो गया। और 8 लेटर को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं आप, 8 फैक्टोरियल बेस से। 8 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल बेस। अब 8 फैक्टोरियल बेस में से रिपीट कौन कौन सा कर रहा है, अब हम वॉवल्स को एक माना है, इसको हम रेपिटेशन काउंट नहीं करेंगे इसकी, तो वॉवल्स को छोड़ के रिपीट कौन कौन कर रहा है, एक एन रिपीट कर रहा है दैट इज 3 टाइम्स, और एक डी रिपीट कर रहा है दैट इज 2 टाइम्स। 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, इतने वे से आप 8 लेटर्स को अरेंज कर सकते हो। अब हम ये जो वॉवल्स आपके पास इकट्ठे हैं, 5 वॉवल्स हैं, तो लिखोगे वॉवल्स itself can be arranged in, तो कितने वॉवल्स हैं 5, तो 5 फैक्टोरियल बेस। लेकिन उन वॉवल्स में से रिपीट कितने कर रहे हैं, आई रिपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ई रिपीट 4 टाइम्स कर रहे हैं ओवर 4 फैक्टोरियल। इतने वे से वॉवल्स को हम इटसेल्फ अरेंज कर सकते हैं। अब लिखेंगे हम total number of words formed when vowels together। जब vowels इकट्ठे होंगे तो कितना होगा, यह आएगा 8 फैक्टोरियल होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल होगा 4 फैक्टोरियल, यह आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1, इसको पूरा ओपन कर दिया, 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, और ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, और नीचे 4 फैक्टोरियल एज इट इज। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल, 3 2 1 3 2 1 2 2 4, तो कितना आ गया पास 8 7 56 60 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई किया 5 के 30 5 में 25 और 3 28, ये आ गया इंटू 60, ये आ गया 48 6 12 और 4 16, तो 16,800। जब वॉवल्स इकट्ठे होंगे तो आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, दैट इज 16,800। और हमारा नेक्स्ट है आपके पास, डू द वॉवल्स नेवर occur टुगेदर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब वॉवल्स सारे के सारे वॉवल्स इकट्ठे ना हो तब कितने वर्ड्स आप बना सकते हो। तो उसके लिए सिंपल सा काम है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म हो सकते हैं इंडिपेंडेंट से, इतने। फिर वॉवल्स टुगेदर हो तो कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, इतने 16,800। तो नॉट टुगेदर के लिए आप सिंपली निकाल सकते हो, लिखोगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म व्हेन वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। तो जब मतलब वॉवल्स कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे सारे के सारे, तो ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो सिंपल सा काम है, टोटल वर्ड्स फ्रॉम माइनस वॉवल्स टुगेदर, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास 1663200 16800, माइनस किया 0 4 6, ये कितना आ गया 4 6 1, तो कितना आ गया
16460। तो इतने वर्ड्स बन सकते हैं जब वॉवल्स इकट्ठे नहीं होंगे, सारे में सारे वॉवल्स इकट्ठे ना हो, तो इतने वर्ड्स बना सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो सिंपल सा है, इस तरह से टोटल वर्ड्स में से वॉवल टुगेदर के माइनस कर दो, नॉट टुगेदर के ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट है डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। पहले सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, स्टार्ट विद पी, सिर्फ एक लेटर से स्टार्टिंग बताई। अब यहाँ पे स्टार्टिंग भी बताई गई है और एंड भी बताया हुआ है, तो मतलब आई से स्टार्ट हो रहा है और एंड पी से हो रहा है, मतलब ये दो प्लेसेस तो फिक्स हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट। और आई भी वन टाइम ही आ रहा है और पी भी वन टाइम ही आ रहा है, तो आप लिखोगे फिक्स आई एट फर्स्ट पोजीशन एंड पी एट लास्ट पोजीशन। हमने आई को फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर दिया और पी को लास्ट पोजीशन पे फिक्स कर दिया। अब जो बाकी लेटर्स बचे, टोटल 12 लेटर्स हैं, तो 10 जगह पे 10 लेटर्स को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, देन rest of 10 letters can be arranged in 10 factorial ways। तो जो 10 लेटर्स हैं वो 10 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जो रिपीट कर रहे हैं उससे आप डिवाइड कर दो इतने वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म beginning with I and end with P equal to A। 10 into 9 into 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल तक ओपन कर दिया। 3 to 1 2 into 1 4 फैक्टोरियल एज इट इज, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 into 2 6 कैंसिल, 2 4s are 8, ये आ गया। तो कितना आ गया, 10 9s are 90 360 into 7 5s are 35। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 12,600। तो इतने वर्ड्स आप बना सकते हो जब आई से शुरू होगा और पी से उसका एंड होगा, इतने वर्ड बना सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो वर्ड ये कोई भी हो सकता है, इंडिपेंडेंस है, कुछ और भी हो सकता है जिसमें वर्ड के लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, तो वर्ड कोई भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही पूछे जाएंगे जिससे आपको करना इसी तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। हमारे पास कोई वर्ड दिया हुआ है अगेन, इससे आप कितने टोटल वर्ड्स बना सकते हो। और दूसरा पूछा है इफ दीज वर्ड्स आर रिटन इन ए डिक्शनरी, अगर ये वर्ड डिक्शनरी में लिखे जाए, इससे डिक्शनरी बनाई जाए, तो 50th वर्ड क्या होगा आपके पास, वो निकालना है। तो इस टाइप में क्वेश्चन होता है तो आप कैसे करते हो, तो लिखोगे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 लेटर्स। अब इसमें देखेंगे हम नंबर ऑफ एज, ए कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स, नंबर ऑफ जीज एक बार आ रहा है, नंबर ऑफ आईज ये भी एक ही बार है, नंबर ऑफ एंस ये भी एक ही बार, 2 3 4 5 टोटल 5 लेटर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है टोटल लेटर टोटल वर्ड्स कितने बना सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, वो सिंपल सा काम है, 5 लेटर हैं तो 5 फैक्टोरियल वेज, इतने वर्ड बना सकते हैं। ओवर जो रिपीट कर रहे हैं दैट इज 2, तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 2 into 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितने आएंगे आपके पास 60 वर्ड्स बना सकते हैं। मतलब अगेन से आप वर्ड टोटल बनाना चाहोगे तो 60 वर्ड्स बनेंगे आपके पास। ये फर्स्ट क्वेश्चन था कितने वर्ड बना सकते हैं। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि अगर हम डिक्शनरी के हिसाब से अगेन से डिक्शनरी बनाएं तो 50th वर्ड क्या होगा। तो डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड कैसे लिखे जाते हैं, अल्फाबेट जैसे होते हैं, ए से वर्ड्स आते हैं, फिर बी से आते हैं, फिर सी से आते हैं, फिर डी से आते हैं, इस तरह से डिक्शनरी बनती है। तो यहाँ पे डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहला वर्ड क्या होगा, ए। तो हम ए से देखेंगे कितने लेटर्स, ए लेटर से कितने वर्ड्स बना सकते हो आप डिक्शनरी में। तो लिखो द नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए। अब देखो 5 लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5। अब ए से लेटर शुरू किया है, ए से वर्ड शुरू किया है, तो आपके पास बाकी कितने लेटर्स बचे, 4। और 4 जगह पे 4 लेटर कितनी तरह से बढ़ सकते हैं आप, 4 फैक्टोरियल वेज। तो मतलब 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। तो मतलब ए से कितने वर्ड्स बनेंगे, 24 वर्ड बनेंगे। कितने वर्ड बनेंगे, 24। मतलब ए से इतने ही वर्ड बना सकते हो अगेन से आप 24। अब ए से जब वर्ड्स खत्म हो जाएंगे, 24 वर्ड जब ए से डिक्शनरी बनाएंगे तो ए से 24 खत्म हो जाएंगे। तो 25th जो वर्ड होगा वो किससे शुरू होगा, बी से, सी से। लेकिन यहाँ पर डिक्शनरी के हिसाब से क्या आएगा, ए के बाद क्या आएगा, सी डी ई एफ जी आएगा सबसे पहले, फिर जी के बाद आई आएगा, फिर एन आएगा। मतलब जी से शुरू करते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी। अब जब जी से शुरू होगा वर्ड यहां पे ऐसे जी से स्टार्ट होगा, तो बाकी फिर 4 लेटर्स बचे। तो 4 लेटर को कितनी तरह से पढ़ सकते हो आप, 4 फैक्टोरियल। लेकिन जो 4 लेटर बच रहे हैं उसमें से रिपीट एक द्वारा कर रहा है, 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व किया तो कितना है, तो मतलब नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद जी। जी से कितने वर्ड्स बन सकते हैं आपके पास, 12 वर्ड्स बन सकते हैं। कितने वर्ड बन सकते हैं, 12। अब टोटल कितने हो गए, 24 ए से बन गए, 12 जी से बन गए, तो ये 36 वर्ड हुआ गया। लेकिन आपको कौन सा वर्ड पूछा होगा, 50वां वर्ड अभी नहीं आएगा। अब जी के आगे कौन सा शुरू होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद आई। अब आई से शुरू करते हैं वर्ड को, आई से शुरू होगा वर्ड, तो बाकी 4 प्लेसेस पे 4 वर्ड्स 4 लेटर्स को कितनी तरह से पढ़ सकते हैं आप, 4 फैक्टोरियल बेस। लेकिन उसमें फिर ए रिपीट कर रहे हैं 2 बार, डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितने वर्ड बन गए, अगर 24 वर्ड ए के जोड़ लो 24 हो गए, जी के 12 वर्ड जोड़ लो 36 हो गए, और आई के वर्ड जोड़ लो 12 तो 48 हो गए। तो टोटल वर्ड मतलब ए से बन के खत्म हो जाएंगे, जी से बन के खत्म हो जाएंगे, आई से बन के खत्म हो जाएंगे, तो टोटल 48 वर्ड्स बनेंगे आपको। लेकिन उससे अगला वर्ड क्या होगा, एन से शुरू होगा। तो जो एन से शुरू होगा, एन से जो बाकी वर्ड शुरू होंगे वो 49 से लेके 60, टोटल वर्ड्स कितने बन रहे हैं, 60। 48 के बाद जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो सारे एन से शुरू होंगे। अब 49th वर्ड जो होगा डिक्शनरी के हिसाब से 49th वर्ड किससे शुरू होगा, एन। डिक्शनरी के हिसाब से अगर एन आएगा, 49th वर्ड क्या होगा, एन से शुरू होगा, क्या बनेगा। अब डिक्शनरी के हिसाब से आगे क्या आएगा, यहां पे ए आएगा, यहां पे ए आएगा, फिर क्या आएगा, जी आएगा, फिर क्या आएगा, आई आएगा। डिक्शनरी के हिसाब से 49th वर्ड ये बनेगा आपके पास, क्या बनेगा, एन ए जी आई। क्लियर। और 50th वर्ड, इससे अगला जो वर्ड है, तो ये डिक्शनरी के हिसाब से क्या होगा, एन ए ये शिफ्ट कर दो इनकी जगह, आई पहले आ गया और जी बाद में आ गया, तो आई जी। तो 50th वर्ड क्या होगा, ये आएगा। तो डिक्शनरी में जब आप वर्ड्स को ढूंढते हो तो इस तरह से ढूंढते हो वर्ड्स को। तो ये क्या आ गया पास, एन ए जी आई इज इक्वल 49। और अगर हमें 49th वर्ड पूछा होता तो हमने ये लिखना था, लेकिन हमें 50th वर्ड पूछा है तो उसके अगला वर्ड होगा एन ए आई जी। दिस इज योर 50th वर्ड। तो ये हमारा 50th वर्ड आ गया एन ए आई जी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे